हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इससे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। तो बहुत अच्छे से हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, सारे फॉर्मूले को डिटेल में डिस्कस किया था, एक एग्जाम्पल को भी किया था और उससे आगे एक दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे और सारे एग्जाम्पल्स को धीरे धीरे क्लियर करेंगे, सारे क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से काम करेंगे, सारे फॉर्मूले को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा डर लगता है, डर का भाव बना रहता है, वो इसलिए कि बहुत सारे टीचर्स ने अपने अपने अंदाज में पढ़ाया है। हो सकता है बच्चों को समझ में नहीं आया, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि हम बच्चों को सेटिस्फाइड करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम फिर से आए हैं आपके बीच में सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 को लेके। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से आप इसको पहले पढ़ लीजिए। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल, दो एंगल है जिसमें ए और बी है, दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है। दैट साइन बी इज इक्वल टू है साइन क्यू के, प्रूव दैट एंगल क्यू बराबर होना चाहिए एंगल बी के। बात क्लियर है? तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मुन्ना, बहुत ध्यान से। जब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जब दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, कितने एंगल्स की बात कर रहे हैं? दो एंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दो एंगल्स की बात कर रहा है, इसका मतलब दो ट्रायंगल का लेना ही लेना है। बात क्लियर हो गई? दो ट्रायंगल लेने हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं? और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल लेने हैं, क्योंकि जब कभी भी मैंने आपको बता ही दिया था, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं, ये सारे तभी काम करते हैं जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। बात क्लियर है? मेरी बात बोलो हाँ है ना? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल लेने, जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी साइन दिखाई दे, बस समझ लेना कि वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में काम हुआ ही होगा 100%। बात क्लियर है? मेरी बोलो हाँ है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैं क्या कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना दिया मैंने, जिसका मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। बात क्लियर है? एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां बना दिया, इसी की बगल में, खोल दो, इसी की बगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, जिसका मैंने नाम दे दिया पी, क्यू और आर। बोलो बात तो ठीक है? ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, वो जो दोनों एंगल है ये क्या है? छोटे हैं 90 से, क्योंकि एक्यूट एंगल है। बोलो बात तो ठीक है मास्टर? बात क्लियर मेरी? बोलो हाँ है ना? एक मिनट के लिए थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं। हाँ जी, क्योंकि अभी हमने इससे जस्ट पहले एक और वीडियो शूट किया, इसका 1 घंटे का समय था। लगातार वीडियो पे वीडियो शूट हमारे हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो देखेंगे, ये हमने दो ट्रायंगल ले लिए पहली फुर्सत में। तो अब यहां पर हमें जो गिवन है, पहले तो वो लिखना है। गिवन क्या क्या है? गिवन है एंगल बी एंड एंगल, अरे यार, एंगल क्यू क्या है? आर एक्यूट एंगल है। क्या है जी? आर एक्यूट एंगल है। बात ठीक है? ठीक है। और क्या है? साइन बी बराबर है साइन क्यू के। प्रूव क्या करना है? ये चीज तो लिखनी ही लिखनी है। प्रूव दैट एंगल बी बराबर एंगल क्यू। इतना लिखने के बाद सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बस वो समझ लेंगे थोड़ा सा। ध्यान से, जब इतना कर दिया, अब एक चीज थोड़ा सा गौर फरमाने का प्रयास करेंगे। मेरे को इस एंगल को इस एंगल के बराबर करना है, और ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल में दे रखे हैं।
तो एक ही तरीका है कि मैं इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के क्या कर दूं, सिमिलर प्रूव कर दूं। सिमिलर अगर प्रूव हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं सिमिलर ट्रायंगल की। आपने ट्रायंगल चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आपने अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप ट्रायंगल की सारी चीजों को क्लियर कर लें, वहां ट्रायंगल को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो मेरा पहला काम क्या है, जो हमें चीज गिवन है साइन बी बराबर कॉस साइन क्यू है, तो उससे ही हम काम करेंगे। और कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। साइन बी है, साइन बी बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइन बी के लिए मतलब बेस ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो मैं क्या कर देता हूं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है, साइन बी जो हमें गिवन है बराबर है साइन क्यू के। तो क्या होगा, ये बेस है क्योंकि बी की बात कर रहा है तो बेस इसको लेंगे। अगर ए की बात करता तो बेस ये होता, सी की बात करता तो बेस ये भी ले सकते थे। बात क्लियर है मेरी, हाँ या ना। तो जब ये बेस है तो परपेंडिकुलर एसी हुआ, एसी एसी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि ए बी। बोलो बात तो ठीक है मास्टर, बराबर में इसके लिए क्या होगा, ये जब बेस है ये परपेंडिकुलर है मतलब पी आर अपॉन क्या होगा, पी क्यू। बोलो बात तो ठीक है, कोई दिक्कत है। मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, एसी अपॉन पी आर बराबर कर देता हूं बीसी ए बी अपॉन पी क्यू। बोलो कैसे कर दिया मास्टर, इसको मैं इधर लाया, इसको मैं इधर ले गया, सीधी सी बात है थोड़ी सी। तो आप क्या देख पा रहे होंगे मेरे मित्र, एसी मतलब ये अपॉन पी आर मतलब ये, इधर ए बी मतलब ये, इधर पी क्यू मतलब ये। इसका मतलब है दो साइड का रेशियो तो इसका बराबर है। अगर या तो मैं तीसरे ट्रायंगल को बराबर ले दूं या फिर मैं एक साइड और बराबर कर दूं तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। साइड एंगल साइड से अगर एंगल बराबर कर दिया, अगर मैं एक तीसरी भुजा का रेशियो बराबर कर दिया तो साइड साइड से हो जाएगा। आपको यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा ही बनेगा, बट इसमें नहीं बोला गया है तो कोई बात नहीं, हम इसको विदाउट साइड एंगल से भी सिमिलर प्रूव कर देंगे, ये हमें भरोसा है। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। मैं क्या कर देता हूं कि मैं इसको के बराबर लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप के। अगर मैंने इसको के बराबर लिख दिया, ये कोई कांस्टेंट टर्म है। और देखिए आप क्या होगा, अगर मैं एक चीज और समझिए, अगर मैंने बीसी और पी क्यू को सॉरी क्यू आर को रेशियो और इसके बराबर कर दिया तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे दोनों। तो मेरा काम क्या रहेगा, पहला पहले आप यहां से इतना होल्ड कर दीजिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को बीसी चाहिए, बीसी कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे एबी का स्क्वायर माइनस करेंगे एसी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बात क्लियर होगी मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। तो मेरे को क्या चाहिए, बीसी चाहिए। बीसी का स्क्वायर अगर मैं करता हूं मेरे बच्चों तो क्या होगा, एबी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर। बोलो बात तो ठीक है। इधर अगर मैं करता हूं क्यू आर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। बोलो बात तो ठीक है मास्टर। अगर मेरे बच्चों मैं यहां से थोड़ा सा आपको बोलूं कि इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2। मैं क्या कर देता हूं, एक में 2 से भाग कर देता हूं। क्या कर देता हूं जी, एक में 2 से भाग। तो डिवाइड बाई इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो क्या होगा मेरे बच्चों, बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, इधर बराबर होगा AB के स्क्वायर के माइनस AC के स्क्वायर के अपॉन
पी क्यू आर के माइनस पी आर के। बोलो बात तो ठीक है मास्टर, आपने जो किया है ठीक है, मान लिया आपकी बात ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं मेरे बच्चों, मैं इस इक्वेशन को अगर देखता हूं तो क्या देखेंगे अब, अगर AC अपॉन PR के बराबर अगर मैंने Q को लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख सकता हूं कि जी आप बोलेंगे यहां पे, अगर मैंने AC के बराबर लिखा होगा, AC के बराबर लिखूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, PRK लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है। अगर मैं यहां से लिखूंगा AB के बराबर लिखूंगा तो PQK लिख सकता हूं। बात क्लियर है। अगर मैंने यही वैल्यू यहां पुट कर दी तो फिर क्या सीन दिखेगा आपको मेरे बच्चों, इधर BC का स्क्वायर है अपॉन इधर QR का स्क्वायर है बराबर AB बराबर कितना है, PQ का स्क्वायर मतलब कि PQ का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर इनटू में, क्योंकि K भी तो साथ में है। इधर क्या लिखूंगा, P R का स्क्वायर मतलब K का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। बोलो बात तो सही है। आगे की लाइन क्या लिखेंगे, BC अपॉन QR का स्क्वायर, यहां से मैंने अगर K स्क्वायर कॉमन ले लिया बाबू तो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। बोलो बात तो ठीक है। आप देखेंगे और पाएंगे क्या, ये भी कैंसिल आउट हो गया। जब यहाँ बहुत साइड स्क्वायर है ऊपर नीचे, यहाँ भी स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, BC अपॉन QR बराबर K। आप क्या देख पा रहे होंगे, K के बराबर हमने ऑलरेडी क्या लिखा था, ये वाला, और यहां पर K के बराबर भी क्या आ गया ये। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करता हूं मेरे बच्चों, कंपेयर करता हूं तो फिर क्या देखेंगे आप, AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। तो क्या मिला आपको, ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। तो जब ये चीजें आपको देख पा रहे हैं, ये तीनों ट्रायंगल, तीनों साइड का रेशियो बराबर आ जाता है कि नहीं, दो ट्रायंगल्स का, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। कौन सी प्रॉपर्टी, SSS क्राइटेरिया। जब ऐसा है तो क्या होगा, एंगल B बराबर होगा एंगल Q कोरस्पॉन्डिंग एंगल। बात क्लियर, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बात क्लियर होगी, बोलो हाँ या ना। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर है नॉट। मैं आगे की बात करता हूं, आगे अगले वाले पेज पे। तीसरा, यहाँ पे तीसरे पेज का तो नाम ही नहीं है, न्यू पेज मतलब 5। कोई बात नहीं, ठीक है भाई, ये सवाल आपका हो गया मुझे उम्मीद है। तो देखेंगे आगे क्या है। नो, ठीक है, 9 पे ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, एक कम कर देते हैं। ये भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीजें हमने अभी सॉल्व आउट की हैं। ये सॉल्व करने के बाद ये हुआ है, फिर ये हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है, कंसीडर ट्रायंगल ABC, राइट एंगल है सी पर,
और ए बी बराबर है 29 यूनिट, बी सी बराबर है 21 यूनिट, हमें एंड एंगल ए बी सी बराबर है थीटा, तो डिटरमाइन द वैल्यू ये और ये। बात क्लियर है? बहुत ध्यान से आप इसको अच्छे से पढ़ पा लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए हैं तो आप इसको और पढ़ लीजिए ढंग से। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, हम इसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम है एबीसी और जिस पर बी है, इस तरीके से एक ट्रायंगल है, और राइट एंगल किस पर है? सी पर है। राइट एंगल किस पर है? सी पर है। तो यहां ए बी और सी, और इधर बीसी बराबर कितना दे रखा है? 29, और ये कितना है? ए बी बराबर है, इस ए बी बराबर 29 और बीसी बराबर 21 है। बीसी बराबर क्या है? 21। इसका मतलब ये है। अब हमें फाइंड क्या करना है? जो गिवन है पहले तो वो लिख देंगे मेरे भाई, पहले इसको छोटा कर देते हैं। पहले जो चीज गिवन है पहले वो लिखेंगे। क्या गिवन है? गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, सी इज राइट एंगल, ठीक है, और ए बी बराबर 29 और बीसी बराबर 21। बात क्लियर है? फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा, ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर मेरी? हाँ है ना? तो देखेंगे क्या, पहले जब हमें हाइपोटेन्यूज देखा है, बेस दे रखा है, अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेसिकली। अब यहां हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सारा सिलेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, देखेंगे भैया सॉल्यूशन कैसे होगा। तो मेरे को क्या निकालने की जरूरत है? पहले मेरे बीसी एसी निकालने की जरूरत है। तो क्या होगा? एसी बराबर होता है, एसी स्क्वायर बराबर होगा एबी का स्क्वायर माइनस का बीसी का स्क्वायर। बोलो बात तो ठीक है? अगर एसी का स्क्वायर चाहिए मेरे को तो बीसी का स्क्वायर कितना हो गया? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर ये होता है 841, ये होता है 441। एसी के स्क्वायर के बराबर अगर मैं निकालता हूं यहां से तो ये बचेगा 400। अगर इसका रूट अंडर करता हूं तो 400 किसका अंडर रूट होता है? आप बोलेंगे जी 20, 20 का होता है। तो AC बराबर कितना आ गया? 20। बस निकालना आसान है, निकालना आसान है तो कर दीजिए। इसको मैं करूंगा बाय क्वेश्चन बन। तो क्या है कॉस? कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे लिए? क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं पहले। मैं क्या लिख देता हूं जी? क्वेश्चन लिख देता हूं। तो बेस कितना हमारा? 21, मतलब 21 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना हमारा? 29, मतलब 29 का स्क्वायर माइनस इधर ये कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? आप बोलेंगे अभी निकाला है हमने 20, प्लस लगाई हुआ है। हाइपोटेनियस कितना है? आप बोलेंगे जी 29 का स्क्वायर। ये कितना हो गया आपके सामने? ये हो गया जी 441, प्लस ये हो गया जी 400, और जब इनका एलसीएम लेंगे तो 841 बनेगा। जब इनको जोड़ेंगे तो ये भी 841 हो जाएगा। और जब मैं इनको
सॉल्व करूंगा, अरे क्या कर रहा है, और ये हो गया जी 841, इससे ये खत्म होगा तो क्या आएगा 1। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी तो 1 होता है, तो ये भी आंसर कितना निकाल के दे दिया 1। बस आपको कुछ नहीं करना है अगले सवाल में, बस इसको यहां से घटाना है, 441 में से 400 जाएंगे तो यहां से सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर होगा 41 बटे 841। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। बात क्लियर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल कितना है, ये एग्जांपल है 3, एग्जांपल है 3, ठीक है। अगला अगला क्या है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कॉपी कर देते हैं, न्यू पेज पे कर देते हैं, चलो न्यू पेज पे कर देते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या होगा, बहुत ध्यान से, अगला सवाल कह रहा है कि जी इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल है एट बी पर ए tan ए बराबर है 1, देन वेरीफाई दैट 2 sin ए cos ए बराबर 1। हमें ये वेरीफाई करना है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसका नाम होगा एबीसी, ठीक है भैया बना दीजिए, एबीसी नाम दे दिया, और बी पर है राइट एंगल ए बी और सी। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ, ठीक है। अब हमें tan ए के बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है tan ए, और कुछ कह रहा है इसमें, ठीक है कुछ नहीं कह रहा है, tan ए बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इसके बराबर है 1, ये गिवन है, बहुत ध्यान से। अगर ये गिवन है इसका मतलब है यहां एंगल बोला गया है, अगर ये एंगल बोला गया तो ये हो गया इसका बेस, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ये हो गया इसका हाइपोटेनियस। तो ये बेसिकली होता क्या है टेन में, होता ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये अपॉन बेस ये, इसका मतलब है कि टेन ए बराबर बेसिकली होगा परपेंडिकुलर मतलब बीसी अपॉन बेस मतलब एसी ए बी। बात क्लियर है, क्लियर है। और इसके बराबर क्या दे रखा है हमें, इसके बराबर दे रखा है जी 1, इसका मतलब 1 अपॉन 1। बात क्लियर मेरी, बोलो हाँ ना। इसका मतलब बेस भी हमारा 1 है और परपेंडिकुलर भी हमारा क्या है 1 है। तो मेरे को क्या निकालने की जरूरत है, हाइपोटेनियस निकालने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता है किसकी, हाइपोटेनियस की। तो मैं कैसे निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं छुट्टियों में निकाल दूंगा, ध्यान से। तो क्या हो गया ये, हाइपोटेनियस मतलब ए बी का, ए हो ए सी का, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 मतलब कि 2। तो ए सी बराबर क्या आ गया अंडर रूट 2, इसका मतलब हाइपोटेनियस क्या आ गया अंडर रूट 2। वेरीफाई क्या करना है, यहां पे और लिख दीजिए एक चीज, वेरीफाई, वेरीफाई, वेरीफाई देख लेते हैं, स्पेलिंग्स थोड़ी सी गड़बड़ है भाई, वेरीफाई आई आई आएगा यहाँ, कोई बात नहीं, ये तो भाई मैथ की बात है तो स्पेलिंग्स तो मैटर करती नहीं है। वेरीफाई ठीक है ना, यहां से आई, वहां जहां लगाना था वहां नहीं लगाया, और जहां नहीं लगाना था वहां लगा दिया, कोई बात नहीं। जो वेरीफाई हमें करना है वो करना है, वेरीफाई हमें करना है 2 sin ए इंटू cos ए बराबर 1। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ है ना। तो नाउ द वेरीफाइड, नाउ द वेरीफाइड यहां लिखेंगे, नाउ द वेरीफाई, तो यहां क्या होता है 2,
गुणा साइन के बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1, हाइपोटेनियस कितना है 1। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कितना है 1, बराबर यहाँ है 1। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो गया 2 अपॉन 2। इसने इसको एक बार काट दिया, इसका मतलब है 1 बराबर आ गया 1। बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है बात क्लियर हो पाई। ये हमें वेरीफाई करना था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सच दैट द रिक्वायर्ड वैल्यू इतनी। बात क्लियर हो गई मुझे उम्मीद है। आगे का सवाल क्या कहता है, आगे के सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। न्यूबीज, ठीक है। आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल है कि जी त्रिभुज ओ पी क्यू राइट एंगल है एट पी पर, ओपी बराबर है 7 कैन सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर है 1 सेंटीमीटर। फिगर में जो हमें दे रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है। तो हमें फिगर दे ही रखा है तो फिगर पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। तो फिगर में इसका बना देता हूं अपने हिसाब से, फिगर में बना देता हूं इसका अपने हिसाब से। इसका नाम हम भी कर देंगे जी क्यूब, यहाँ O, यहाँ P और P पर है राइट एंगल। जो हमें गिवन है पहले तो वो लिख देंगे। गिवन क्या है, गिवन है OP बराबर 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ बराबर है 1। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू एंड कॉस क्यू। बात क्लियर है तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। साइन क्यू एंड कॉस क्यू, तो पहले हमें क्या करना है, हमें कॉस क्यू अगर साइन क्यू की बात कर रहा है, इसका मतलब बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस रहता है, इसमें कुछ परिवर्तन कभी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को हाइपोटेनियस की नीड हुई तो मैं कैसे निकालूंगा, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होता है ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बोलो बात को ठीक है मास्टर। अगर मैं प्यारे बच्चों, मैं क्या कर देता हूं, अगर मैं यहां से आपको एक वैल्यू बता के चलता हूं ओ क्यू बराबर, तो आप क्या बोलेंगे 1 प्लस का पी क्यू, आप यही तो बोलेंगे। बात इधर गई तो अब ओपी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओपी, तो ओपी है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर, पी क्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूं, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर ये हो गया 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इससे इसको काट दिया जाता है कितने बार, एक बार। ये एक इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 पी क्यू बराबर आया 49 माइनस 1 बराबर 48। 2 से इसको 24 बार काट दिया जाता है, तो पी क्यू बराबर कितना आ गया जी मास्टर 24। कितना आ गया जी मास्टर 24। बात क्लियर है मेरी, बोलो है ना। बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई, बोलो हाँ या ना। अगर पी क्यू बराबर 24 है तो ओ क्यू बराबर कितना होगा, ओ क्यू बराबर होगा, ओ क्यू बराबर होगा, ओ क्यू बराबर होगा 1 प्लस का 24 इज इक्वल टू 25। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बस ये हमें निकालने थे, ये हमने निकाल दिया, वेरीफाई कर देंगे इसको। साइन बराबर होता क्या है बेसिकली, साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है साइन थीटा है यहाँ पे,
साइन थीटा है ना, क्यू है, साइन क्यू है, तो साइन क्यू बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि पी ओपी अपॉन आर ओ, क्या होगा, ओपी अपॉन आर ओ, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि ये बेस होगा, ध्यान रखना ये बात। ओपी कितना निकल के आया हमारा, ओपी ओपी कितना है, 7 है, और आर ओ कितना निकल के आया, आर ओ आर ओ आर ओ कितना निकल के आया हमारा, आर ओ कहां गया भाई, एक मिनट, ये क्या है, अरे क्यू ओ है यार, ये आर कहां से आया, मैं तभी तो कह रहा था, उल्टा लिख रखा है यहाँ, मगर यार ये क्या चक्कर पड़ गया, यहाँ है क्यू ओ, क्या है क्यू ओ, क्यू ओ कितना है हमारे पास, क्यू ओ है 25, कितना है जी 25, बात समझ में आ गई। साइन के बराबर आ गया हमारा ये वाला, देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा 7/25, एंड साइन क्यू, और सॉरी कॉस क्यू, कॉस क्यू, कॉस क्यू बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या होगा हमारे पास, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा हमारे पास, ओ क्यू, बराबर ये कितना हमारे लिए, ये है जी 24, और ये कितना हमारे लिए, ये है जी 25। बोलो बात तो समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसमें जी जान लगा के मेहनत की है, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा नजरअंदाज ना करें, चीजों को समझने का प्रयास करें। अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलेगा एक्सरसाइज 8.1 का, बहुत बेहतरीन अंदाज में, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, टाटा, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।